हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर से जो हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और यू कैन से एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। यकीन मानिए, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और या फिर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और यू कैन से जो भी स्टूडेंट्स आईटी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं और उनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो एक ऐसा कोर्स आज हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और वो कोर्स का नाम है स्टूडेंट्स SQL। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा SQL, और बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग इसको सिक्वल भी बोलते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब हम डीबीएमएस की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से डिमांड कर रहे थे कि सर एसक्यूएल स्टार्ट करा दो, एसक्यूएल समझा दो। क्योंकि एक्चुअली में जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट है नेट और गेट के, उनको पता है कि एसक्यूएल जो होता है डीबीएमएस के साथ ही पढ़ाया जाता है, राइट। अब बट हमेशा से मैं एक ही बात बोलता है स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं जो ऑफलाइन में मुझसे पढ़ते हैं, उनको पता है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का और पढ़ने का एक तरीका होता है। बाकी के लोग क्या पढ़ा रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूं रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ या फिर टॉपिक के साथ, कोर्स के साथ हम आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को स्टूडेंट जैसे पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक हिरारकी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं जो हमने बहुत सालों से लगातार कंटिन्यूअसली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए आए हैं। तो ऐसे ही मैं आपके साथ स्टूडेंट्स एक वो बीच में किसी भी कोर्स को स्टार्ट नहीं कर सकता था। यही रीजन था कि हमने अपने एक डीबीएमएस में, अगर मैं आपसे बात करूं क्यों हमने अब तक बेसिकली एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था अपनी डीबीएमएस सीरीज में, उसका रीजन स्टूडेंट्स ये है। जब भी हम बात करते हैं डीबीएमएस की, ध्यान रखना दो रीजन की वजह से। पहला रीजन, डीबीएमएस में जब भी हमारे पास बेसिकली डेटा मॉडल्स होते हैं, बट जब हम बात करते हैं अपने रिलेशनल मॉडल की, जब रिलेशनल मॉडल हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है डीबीएमएस सब्जेक्ट में, इस रिलेशनल मॉडल के साथ ही हमें हमेशा एसक्यूएल लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसका रीजन भी सिर्फ आपको हमारी वीडियोस में ही मिलेगा, हमारे लेक्चर में ही मिलेगा। रीजन भी बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्या होती है, कैसे करती है, वो सब डिटेल में अभी समझाऊंगा। अभी तो हमने सीरीज स्टार्ट ही करी है, अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्यों हम डीबीएमएस के साथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे रिलेट होता है डीबीएमएस के साथ, वो सब कुछ से स्टार्ट करके फिर हम आएंगे अपने व्हाट पे। तो प्लीज अपना फोकस, अपना ध्यान मेरे साथ बनाए रखना। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी हो या फिर प्लेसमेंट की जर्नी, सबको आसान बनाने का काम हम करते हैं, हम लेते हैं वो जिम्मेदारी। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यों हम इसे बेसिकली रिलेशनल मॉडल के साथ पढ़ते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स एसक्यूएल जो होती है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो हमारे साथ आर डेटाबेस मतलब रिलेशनल डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए यूज होती है। और रिलेशनल डेटाबेस से जो डेटा को फैच करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो होती है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो सिस्टम जिस लैंग्वेज या जिस क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है इस रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, उसी क्वेरी लैंग्वेज को बोलते हैं SQL। सिंपल एज दैट। तो यही रीजन था स्टूडेंट्स कि अभी तक हमने डीबीएमएस में अपने, एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेरी इस कोर्स पे, इस सीरीज पे शिफ्ट हुए, मैं उनको एक सजेशन दूंगा, जो मैंने रीजन बताया ना उसी से रिलेट कर रहा हूं, कि वो स्टूडेंट सबसे पहले मेरी डीबीएमएस सीरीज जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, राइट, उस प्लेलिस्ट की एटलीस्ट स्टार्टिंग की, इतना ही कहूंगा,
स्टार्टिंग की 3 से 5 वीडियोस देख ले, क्योंकि उन वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया, उसमें हमने सबसे पहले डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी की टर्मिनोलॉजी को पहली दूसरी वीडियोस में डिस्कस किया है। उसके हिस्ट्री, इवोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कंपैरिजन, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कशन करा है स्टूडेंट्स। और वो बेस अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद अगर इस एसक्यूएल कोर्स पे शिफ्ट करते हो, तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स, एसक्यूएल जो आप सीख जाओगे इस कोर्स के बाद, आपको मैं गारंटी देता हूं, किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना, किसी भी प्लेसमेंट में बैठ जाना, डीबीएमएस के या डेटाबेस की क्वेरीज के लिए, कोई भी अगर आपके पास दिख जाए, तो मैं चैलेंज करता हूं स्टूडेंट्स, मैं मान जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये सजेशन मेरा ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की, तो रिलेशनल मॉडल को जब हम नॉर्मल डेटाबेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस, राइट? वो बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस। बट स्टूडेंट, रिलेशनल मॉडल से पहले, बेसिकली रिलेशनल मॉडल अगर मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं, देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन है। हमेशा से मैं अपनी सीरीज में, अपने लेक्चर्स में एक ही चीज बोलता हूं, हम बाकियों से अलग क्यों हैं? क्योंकि हम ये नहीं पढ़ाते कि व्हाट इज एसक्यूएल, हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। हम इन सबसे पहले पढ़ाते हैं व्हाई एसक्यूएल इज नीडेड, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, व्हाई एसक्यूएल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये सब कुछ हम पढ़ाते हैं। ये सब कुछ हम हर सब्जेक्ट में वाई से लेकर हाउ तक, इंप्लीमेंटेशन तक, सब कुछ हम लेके चलते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट, वी आर बेस्ट फ्रॉम अदर्स। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको अच्छे से पता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, इतना ही कहूंगा। रिलेशनल मॉडल से पहले हमारे पास बेसिकली एक ईआर मॉडल भी होता है, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। रिलेशनल मॉडल की वीडियोस अब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी एसक्यूएल सीरीज से पहले, राइट? तो इनको भी आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपका बेस और स्ट्रोंग हो जाए, आपकी नॉलेज और बढ़ जाए, आप और इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हो, तो स्टूडेंट जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो एसक्यूएल को स्टार्ट करने से पहले इतना ही जो मैंने बोला है आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपका एसक्यूएल का जो कोर्स है स्टूडेंट्स, यकीन मानिए आपका एसक्यूएल की जो आपकी जो नॉलेज है वो बाकियों से बहुत अलग होगी, बहुत ज्यादा होगी। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, नेट गेट की प्रिपेयर कर रहे हो, या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए डेफिनेटली आपको वो फायदा देगा ही देगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हमने अब तक एसक्यूएल को स्टार्ट नहीं किया था। दिस इज द रीजन, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर अवर रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स इन डीबीएमएस, राइट? और वो हम स्टार्ट कर चुके हैं अभी 1-2 दिन पहले से ही, कुछ टाइम पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया है अपना रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट। अब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने एसक्यूएल के कोर्स को। तो स्टूडेंट, इस कोर्स के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और ब्रीफ दे देता हूं, अब हम इस कोर्स को कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट्स बेसिकली इस एसक्यूएल के कोर्स में हमारे पास 12, ये है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम एसक्यूएल इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक इसी में पढ़ने वाले हैं अभी, बट 12 से 15 चैप्टर को हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने इस कोर्स में। हो सकता है शायद 10 से 12 है शायद, राइट? इंडेक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन वाई से स्टार्ट कर दिया है हमने। अभी थोड़ा सा और बेसिक क्लियर करूंगा इस वाई का आपके साथ। वाई के बाद हम आएंगे अपने इंट्रोडक्शन पे, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल पोर्शन। और स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको एक एक शीट प्रोवाइड करूंगा। आप ये समझ सकते हो जैसे हम कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में करता हूं, या अपनी ट्रेनिंग में करता हूं, राइट? मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, राइट? अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल या कोई भी चैनल, पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू मैं आपको वो असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। उस असाइनमेंट को आप सोल्व करना, अपने एमसीक्यूज चेक करना, आंसर शीट भी मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा, आप अपने आंसर शीट चेक करना मेरी सीरीज देखने के बाद। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एमसीक्यू बेसिकली आपको हेल्प करेंगे आपके जो भी मेरी वीडियो से सीखा उसको रिकॉल करने में, प्लस नेट और गेट लेवल की मैं क्वेरीज वगैरह भी उसमें डालूंगा ही डालूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी एक तरह से हो जाएगी, राइट? तो बिल्कुल ट्रेनिंग पोर्शन की तरह मैं आपको लेके चलने वाला हूं। बस आप अपना साथ और प्यार बनाए रखना इस सीरीज में मेरे साथ। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आप की कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो आप मेरी मेल आईडी जो मैंने अपने चैनल के बायो में डाली हुई है, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हो, डेफिनेटली जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रेस्पॉन्ड करूँगा ही करूँगा, राइट? आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस सीरीज को या कोर्स को लेके चलने वाले हैं आगे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को, एसक्यूएल इंट्रोडक्शन, और यू कैन से इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, राइट? चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल के इस कोर्स के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को, दैट इज व्हाट इज एसक्यूएल। बट स्टूडेंट्स अगेन मैं कह रहा हूं एसक्यूएल पढ़ने से पहले अपने बेस को जरूर क्लियर कर लेना। और कहां से करोगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स मैंने अपनी डीबीएमएस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो बायो में डाल दूंगा। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब बता चुका हूं अभी ब्रीफ में, राइट? पर जो भी स्टूडेंट्स यहां पर डायरेक्टली शिफ्ट हुए स्टूडेंट्स उनको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, राइट? उनके लिए मैंने छोटा-सा ब्रीफ में कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्मिनोलॉजी को मैंने इंट्रोड्यूस किया है अपने इस पहले चैप्टर के टॉपिक्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स अगेन मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स है छोटे-छोटे हैं टर्मिनोलॉजी, बट आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ भी जाओ तो कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो आप आगे जाके करोगे क्या? तो उनके लिए ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं, बस आप मेरे साथ बने रहना। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम अपने पहले चैप्टर के पांचवा टॉपिक जो मैंने बना रखा है एसक्यूएल, माइस्क्ल और आपका डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ये चार टर्मिनोलॉजी है, चार टर्म्स है। एसक्यूएल का तो कोर्स ही है हमारे पास, बट इसके साथ साथ ये सब क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। और इन सबको समझने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो है हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनते हैं डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस, डीबीएमएस में डेटाबेस, आरडीबीएमएस में डेटाबेस, पर डेटाबेस है क्या? सिंपल और आसान शब्दों में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, डिटेल में पढ़ने के लिए जस्ट गो थ्रू माय प्लेलिस्ट। यकीन मानिए शायद आपको कोई ऐसा डीबीएमएस पढ़ा दे, यकीन मानिए स्टूडेंट्स अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, वहां से आप इनको डिटेल में पढ़ लेना। यहां पर मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, बस आप मेरे साथ बने रहना। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं इन टर्मिनोलॉजी, जो मैंने अभी आपको ये चार टर्मिनोलॉजी बोली है, इन चार को समझने से पहले आपको कुछ सबसे पहले बेसिक टर्म जो आती है वो आती है डेटाबेस। वो क्या होती है वो पता होनी चाहिए, राइट? स्टूडेंट देखिए, ब्रीफ में बता रहा हूं, डिटेल में पढ़ने के लिए जस्ट गो थ्रू माय प्लेलिस्ट। दोबारा बोल रहा हूं, देखिए डेटाबेस क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है भाई, एक बेस है। नाम से पता लग रहा होगा, एक बेस है जिसमें क्या स्टोर होता है? डेटा। और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। पर क्या हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारा स्टार्टिंग से ही डेटाबेस इंट्रोड्यूस है? क्या सारा डेटा पहले डेटाबेस से ही स्टोर होता है स्टार्टिंग से लेकर जब से कंप्यूटर सिस्टम इवॉल्व हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। डेटाबेस से पहले अगर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, अगेन ये सब मैंने डिस्कस करा है अपनी सीरीज में, राइट? ध्यान रखना डिटेल में। अगर मैं अपनी हिस्ट्री की अगर हम हमारे हिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास स्टोर होता था डेटा। जो स्टोर होता था वो मैग्नेटिक टेप में होता था, मैग्नेटिक टेप के बाद डिस्क में होता था। डिस्क में होता था जिसको अब आप हार्ड डिस्क भी बोलते हो, राइट? फिर एसएसडी आ गई, राइट? बट जब हम बात करते हैं अपनी डिस्क की, तो डिस्क में जो डेटा स्टोर होता था स्टूडेंट, वो स्टोर होता था फाइल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? फाइल्स की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। इस फाइल सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी स्टूडेंट्स, राइट? उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया ये डेटाबेस। अब वो लिमिटेशंस अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, अगेन डिटेल में समझा रखा है प्लेलिस्ट में। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो सिंपल सी है लिमिटेशन स्टूडेंट्स, कि हम अपने फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर कर सकते थे वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते थे। दूसरी लिमिटेशन होती थी बेसिकली आपका कॉन्करेंट एक्सेस ऑफ डेटा नहीं अवेलेबल होता था। तीसरा क्या होता था? कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। चौथा क्या होता था? बहुत सारी रिडंडेंसी होती थी। पांचवा क्या होता था? राइट? और आपका आइसोलेशन ऑफ डेटा अवेलेबल नहीं होता था, राइट? ये सारे, और हाँ, परमिशन नहीं दे सकते थे आप कौन सा डेटा किसको एक्सेस करना है, कितना एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। ये सब कुछ लिमिटेशंस थे आपके किसके? फाइल सिस्टम के। इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करता है हमारा डेटाबेस। दिस इज द रीजन हमारे डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया गया। और अब सारा का सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। चाहे आप वेबसाइट बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, किसी कंपनी का डेटा हो, चाहे कॉलेज का डेटा, चाहे हॉस्पिटल का डेटा हो, सारा का सारा डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर होता है। और डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, डेटाबेस स्टोर होता है सर्वर पे, राइट? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा।
राइट? बट अब इस डेटाबेस को भी शिफ्ट कर दिया जाता है, अब क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई है जहां पर आपका डेटा सारा का सारा स्टोर होता है। वो सब क्या होता है, वो सब हम किसी और लेक्चर्स में, किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में, बट अभी हमारा फोकस क्या है? अभी फोकस है हमारा डेटाबेस, राइट? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, डेटाबेस क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या होता है डेटाबेस वो बता दिया, क्यों इंट्रोड्यूस किया वो भी बता दिया, हिस्ट्री क्या वो भी बता दिया। अब राइट, डेटाबेस को पढ़ने के बाद अब स्टूडेंट्स आता है हमारे पास, बेसिकली जब हमने बात करी डेटाबेस की, तो डेटाबेस के बाद एक टर्म आती है डीबीएमएस। क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, रटने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस अ सॉफ्टवेयर टू स्टोर मैनेज डेटा। सिंपल सी बात है, डी बी एम एस स्टैंड्स फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप समझ लो सॉफ्टवेयर, भाई सिस्टम को सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, राइट? तो सिस्टम बेसिकली डीबीएमएस क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटाबेस को मैनेज, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। और डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब क्या? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब है डेटाबेस में जो डेटा है उसको मैनेज करना। और मैनेज का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, उसको एक्सेस करना, उसको फैच करना, उसको मैनिपुलेट करना। सो दिस इज द पर्पस टू यूज डीबीएमएस फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, राइट? अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म आती है एसक्यूएल। अब आते हैं अपनी एसक्यूएल पे। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली अब हमने क्या क्या समझा, पहले वो थोड़ा सा बता रहा हूं। डेटाबेस समझा, डेटाबेस के बाद हमने डीबीएमएस समझा। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्या करता है? एक्सेस करता है और आपका मैनिपुलेट करता है। पर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेटाबेस को एक्सेस करता है, जो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेटाबेस को एक्सेस करता है, मैनिपुलेट करता है, बट कैसे करता है स्टूडेंट्स? कोई पर्टिकुलर मीडियम तो चाहिए, कोई लैंग्वेज तो चाहिए, राइट? और वही लैंग्वेज होती है आपकी एस क्यू एल। एग्जैक्टली, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है डीबीएमएस के थ्रू आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीफ में बताऊं तो एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो एसक्यूएल का यूज करता है आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सिंपल एज दैट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? परफेक्ट। तो आपको एसक्यूएल भी क्लियर हो, अभी डिटेल में समझाऊंगा। पहले इन ब्रीफ जो टर्म्स मैंने लिखी हुई है इनको समझा रहा हूं, ध्यान से रहना मेरे साथ, ठीक है? अब एसक्यूएल हो गया, डीबीएमएस हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आरडीबीएमएस क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम बात करते हैं अपने आरडीबीएमएस की, राइट? अब आरडीबीएमएस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल और डीबीएमएस की फुल फॉर्म, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल और डीबीएमएस की फुल फॉर्म आपको पता ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं इसमें आर प्लस डीबीएमएस लिख दूं तब कोई गलती है? कोई गलती नहीं भाई, बिल्कुल सही है। देखो मेरे समझाने का तरीका तो यही है। तो डीबीएमएस क्या होता है? अभी अभी हमने बताया, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को हैंडल करता है। बट ये आर क्या है? आर स्टैंड फॉर रिलेशनल, अभी मैंने बोला। अब रिलेशनल का मतलब क्या है स्टूडेंट? देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको। अगेन मैंने बोला है, मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे डीबीएमएस की, ये सब कुछ एक सीक्वेंस में मैंने समझा रखा है। यहाँ पर ब्रीफ में समझा रहा हूं, इसलिए मेरे साथ थोड़ा बने रहना, राइट? देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक डायरेक्ट मैं समझा सकता हूं, बट अगेन मेरे पढ़ाने और बाकियों के पढ़ाने में फर्क क्या है भाई? नेट और गेट में ये थोड़ी पूछा जाता है व्हाट इज आरडीबीएमएस। पूरा डिटेल्ड बेस जब आपका स्ट्रोंग होगा, पूरा डिस्कशन स्ट्रोंग होगा, जब आपको सब कुछ पता होगा आरडीबीएमएस के बारे में, तभी तो नेट और गेट क्लियर कर पाओगे, प्लेसमेंट क्रैक कर पाओगे। तो जैसे समझा रहा हूं बस मेरे साथ बने रहना। देखिए स्टूडेंट्स, अब आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल, राइट? हम जब स्टूडेंट्स डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, डीबीएमएस सब्जेक्ट में हमारे पास तीन डेटा मॉडल्स होते हैं। डेटा मॉडल्स क्या होता है? डेटा का रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट में समझा रहा हूं, राइट? पहला होता है बेसिकली ईआर मॉडल, राइट? दूसरा होता है रिलेशनल मॉडल और तीसरा होता है बेसिकली फिजिकल मॉडल, राइट? ईआर मॉडल ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर चुका हूं। फिर आता है रिलेशनल मॉडल जो ऑलरेडी मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया वो बता चुका हूं। अब
ईआर मॉडल के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में होता है। और रिलेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स? कुछ भी नहीं होती, आपकी टेबल्स होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशनल है ना, वो ये वाला रिलेशनल है आरडीबीएमएस में, ये रहा ये रहा ये रहा, राइट राइट। तो ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन, वो ये वाला रिलेशन है इस आरडीबीएमएस में। तो ध्यान रखना, जो डीबीएमएस में जब हमने आर लगा दिया, रिलेशनल लगा दिया, तो वो आरडीबीएमएस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जिसमें डेटा जो स्टोर होता है रिलेशंस की फॉर्म में होता है। और रिलेशंस क्या होती है? सिंपल सी बात है, टेबल्स होती है। और टेबल्स क्या होती है? टेबल्स इज ए कलेक्शन ऑफ रोज, ये हो गई रोज एंड कॉलम। सो दिस इज योर टेबल, जिसमें डेटा स्टोर होता है आपका क्या? रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है इन रिलेशंस की फॉर्म में होता है। और इस रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आरडीबीएमएस का यूज होता है। डीबीएमएस का नहीं, आरडीबीएमएस का। तो वो आर जो है वो इस रिलेशन या इस रिलेशनल की बात कर रहा है, राइट। तो शॉर्ट में समझाऊं, जब हमने सिंपल नॉर्मल डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया, रिप्रेजेंट किया हमने रिलेशंस की फॉर्म में, वो बन गया आर डेटाबेस। और आर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए होता है आर डी बी एम एस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जिसमें डेटा रिप्रेजेंट होता है रिलेशंस की फॉर्म में, जिसको हम रिलेशनल मॉडल में पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रीजन था स्टूडेंट्स, जो मैंने अब तक अपनी एसक्यूएल के कोर्स को स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हम अपनी डीबीएमएस सीरीज में रिलेशनल मॉडल पे पहुंचे ही नहीं थे। तो जब रिलेशनल मॉडल पे ही नहीं पहुंचे, तो हम एसक्यूएल को स्टार्ट कैसे कर दें? क्योंकि जो बेसिकली एसक्यूएल होती है वो आरडीबीएमएस के साथ यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये सारा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि आरडीबीएमएस क्या होता है। अब इसके बाद आता है भाई फिर ये माई सिक्वल क्या होता है। माई सिक्वल जो होता है स्टूडेंट्स एक आरडीबीएमएस होता है जो एसक्यूएल का यूज करता है। सिंपल सी बात है भाई। देखो मैंने अभी अभी क्या बोला कि डेटाबेस में जब हमने रिलेशनल मॉडल या रिलेशंस की फॉर्म में जब डेटा स्टोर करा, वो बन गया रिलेशनल डेटाबेस। और इस रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? आरडीबीएमएस चाहिए। वो आरडीबीएमएस का एग्जाम्पल या वो आरडीबीएमएस, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है, एक एग्जाम्पल है। क्या? माई एसक्यूएल, जिसको बहुत सारे लोग माई सिक्वल भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये एसक्यूएल क्या होता है, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, माई सिक्वल, सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी। अगर ब्रीफ में बताऊं तो सिंपल सी बात है भाई, माई एसक्यूएल क्या है? एक पॉपुलर आरडीबीएमएस है जो एसक्यूएल का यूज करता है आपके आर डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, राइट। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आरडीबीएमएस क्या है? तो आपके डेटाबेस को बेसिकली स्टोर करता है रिलेशंस की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। वही सब मैंने समझाया। और आरडीबीएमएस के दो एग्जांपल लो, यहीं पर लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल, ओरेकल और पोस्टग्रेसक्यूएल, राइट। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आरडीबीएमएस होते हैं। और आरडीबीएमएस अगर मैं दोबारा से बताऊं तो आरडीबीएमएस क्या होता है? जो आपके रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करता है, किसकी मदद से? बेसिकली एसक्यूएल की मदद से, राइट। सो आर डेटाबेस से, रिलेशनल डेटाबेस से अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करेगा एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का, क्लियर। और आरडीबीएमएस का एग्जांपल ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, माई सिक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सारे के सारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, राइट। आई थिंक आपको ये सारे के सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी अब क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। यही एक ओवरव्यू मुझे आपको देना था एसक्यूएल को स्टार्ट करने से पहले। अब तो वैसे मैंने एसक्यूएल भी डिस्कस कर लिया आपसे, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने दोबारा से पहले टॉपिक को, दैट इज
एसक्यूएल। अब चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। व्हाट इज एसक्यूएल? ऑलरेडी बता चुका हूं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव, मैनेज, मैनिपुलेट डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस। एग्जैक्टली यही हमने अभी अभी बात करी, राइट? कि एसक्यूएल जो होती है आपके रिलेशनल डेटाबेस में, ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें डेटा जो स्टोर होता है रिलेशंस की फॉर्म में होता है। और रिलेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स? कुछ नहीं होती, टेबल्स होती है, राइट? टेबल्स होती है जिसमें डेटा जो स्टोर, और टेबल क्या होती है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट? और एक पॉइंट और बता देता हूं स्टूडेंट्स, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस करी अपनी डीबीएमएस सीरीज में। प्लीज एक बार उनको जाके देख लेना, आपका ये और डिटेल में क्लियर हो जाएगा, राइट? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी हमारा डेटा जो होता है रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसमें जो कॉलम होती है, कॉलम को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, और जो रोज होती है उसको बोलते हैं टपल्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो इस रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होती है एसक्यूएल लैंग्वेज, वो यहां पर लिखा हुआ है। और उस एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज कौन करता है? आरडीबीएमएस करता है। ये जस्ट अभी डिटेल में सब कुछ बताया है यार। और आरडीबीएमएस का एग्जांपल क्या है भाई? किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर लो, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, राइट, एसक्यूएल सर्वर हो, पोस्टग्रेसक्यूएल हो, किसी भी आरडीबीएमएस का यूज कर लो, एसक्यूएल क्वेरी को इंप्लीमेंट करो और अपने रिलेशनल डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर लो। सिंपल एज दैट। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, राइट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। एसक्यूएल इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ध्यान रखना, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है भाई। एसक्यूएल जो है एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज है। क्या होती है वो बता चुका हूं डिटेल में, अभी फिर आगे बताऊंगा, राइट? तो ध्यान रखना इस चीज को। इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर वर्किंग विद डेटा। एग्जैक्टली स्टूडेंट। नेक्स्ट, यूज्ड इन, ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। एसक्यूएल जो होता है बेसिकली, यहां पर आरडीबीएमएस कर लो। एसक्यूएल जो होता है यूज होता है, कौन कौन से आरडीबीएमएस में यूज कर सकते हो? बाइसिकल में यूज कर सकते हो, ओरेकल में यूज कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर में यूज कर सकते हो, पोस्ट के एसक्यूएल में यूज कर सकते हो, राइट? तो इन सभी आरडीबीएम सॉफ्टवेयर में आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सिंपल एज दैट, वही पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने बताया, राइट? अब देखिए फ्रेंड्स, एसक्यूएल लैंग्वेज या ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई। एसक्यूएल कहाँ यूज नहीं होती? एसक्यूएल वहां हर जगह यूज होगी जहां पर आपका डेटा होगा, और जहां पर डेटा होगा वहां पर क्या होगा? डेटाबेस होगा। और डेटाबेस, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, वेब डेवलपमेंट हो, एआई हो, बैंकिंग हो, सिस्टम हो, ईआरपी हो, कुछ भी हो, हर जगह डेटा और डेटाबेस ही तो है। तो डेटा और डेटाबेस जहां है हर जगह है। तो हर फील्ड में डेटाबेस है, हर फील्ड में डेटा है, और जहां डेटा है वहां पर क्या है? एसक्यूएल है, राइट स्टूडेंट्स? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएल इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एसक्यूएल, डेफिनेशन, पॉइंट सारे जो भी मैंने समझाया उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, राइट? और इससे पहले जो भी ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया वो भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये तो क्लियर कर लिया अब एसक्यूएल को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, उससे पहले बेसिक क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बेसिकली एसक्यूएल की हिस्ट्री क्या है, कैसे एसक्यूएल जो है इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? देखिए स्टूडेंट्स, फटाफट से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी ये भी मैंने डीबीएमएस की सीरीज में अपने समझा रखा है, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस, सबको समझा रखा है। वहीं से रिलेट करके मैं आपको ओवरव्यू भी दे चुका हूं, बट अगेन मैं एक छोटा ब्रीफ में आपको समझा रहा हूं, बस आप मेरे साथ दोबारा से थोड़ा सा फोकस के साथ समझना है इसको। देखिए स्टूडेंट्स, 1970 में डॉक्टर एडगर एफ कोड, ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने जो भी जिन्होंने भी डीबीएमएस पढ़ा है मेरी सीरीज से उनको ये नाम ऑलरेडी अवेयर है, वो इस नाम से। डॉक्टर एडगर एफ कोड ने, जो आईबीएम में बेसिकली वर्क करते थे, उन्होंने क्या करा? बेसिकली उन्होंने ही रिलेशनल मॉडल को, यहां पर मैं अगर लिख दूं तो रिलेशनल मॉडल को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए उन्हीं को ही हम रिलेशनल डेटाबेस, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, डॉक्टर एडगर एफ कोड, जो बेसिकली आईबीएम में वर्क करते थे, इज नोन एज द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने ही रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, और वो ही रिलेशनल डेटाबेस के फादर कहलाते हैं, राइट? ये देखो अगली लाइन में लिखा हुआ है, ही डिस्क्राइब्ड अ रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेसेस।
और यही मैंने आपको समझाया है। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना इस नाम को 1970 में इन्होंने रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। राइट, तो फादर ऑफ रिलेशनल मॉडल कौन है, रिलेशनल डेटाबेस कौन है, डॉक्टर एडगर एफ कोड, ध्यान रखना 1970 में। अब जब मैंने वही बोला स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग में वही समझाया था, रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्मल डेटाबेस में। राइट, जो आईबीएम में वर्क करते थे बेसिकली डॉक्टर एडगर एफ कोड 1970 में, फिर 1974 में स्टूडेंट ध्यान रखना आईबीएम ने ही डेवलप करा सिक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही रीजन है जो हम एसक्यूएल को सिक्वल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब 1970 में रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद 1974 पहले रिलेशनल मॉडल आया, तो रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही है, पहले ध्यान से समझना मेरी बात को। फिर आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करा, भाई अब डेटाबेस तो आ गया, डेटा मॉडल आ गया, पर उसको एक्सेस करने के लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया सिक्वल। सिक्वल क्या होती थी, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी, क्यूयूई बन गया क्वेरी, और एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। तो सिक्वल के नाम से सबसे पहले एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले उसका नाम एसक्यूएल नहीं था स्टूडेंट, सबसे पहले उसको सिक्वल बोलते थे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। राइट, दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग अभी भी एसक्यूएल को सिक्वल बोलते हैं। एसक्यूएल बोलो, जो भी बोलो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर 1979 में स्टूडेंट्स ओरेकल ने सबसे पहले कॉमर्शियल एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस किया था, रिलीज किया था, कि कॉमर्शियली एसक्यूएल को क्या करा, रिलीज कर दिया गया 1979 में। फिर 1986 में एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स ने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया एसक्यूएल को एक एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1986 में। राइट, फिर 1986 के बाद स्टूडेंट्स एसक्यूएल जो जो एसक्यूएल बेसिकली अब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया एसक्यूएल को, कि भाई डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एसक्यूएल को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। फिर इसके बाद अब हम 2023 से 25 की बात करें तो एसक्यूएल जो है बेसिकली इवॉल्व हो गया, क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए भी एसक्यूएल का यूज होता है। सिंपल सी बात है। ये हिस्ट्री तो मैं ऑलरेडी वैसे आपको ब्रीफ में बता चुका था, बट जिनको नहीं पढ़ी, जिन्होंने नहीं समझ में आई, उनको आई थिंक यहां से समझ में आ गया होगा कि कैसे ईयरली वाइज एक बेस बना था एसक्यूएल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। और आई होप स्टूडेंट्स ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बाद आते हैं स्टूडेंट्स अपने, अब समझते हैं बेसिकली अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई एसक्यूएल। व्हाई एसक्यूएल मींस why do we need SQL, or you can say what is the importance of SQL, or you can say what are the features of SQL, characteristics of SQL, सब कुछ आप एक ही समझ सकते हो। राइट, समझ सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं वाई एसक्यूएल पे। ऑलरेडी समझा चुका हूं ब्रीफ में, डिटेल में वही सब पॉइंट लिखे होंगे, देख लेना स्टूडेंट्स। राइट, बट आपको ऑलरेडी पता ही है। देखिए, SQL basically is widely popular because it offers following advantages. Advantages क्या है, देखिए पढ़ते हैं एक-एक करके। Allow user to access data in the relational database management system. Exactly स्टूडेंट्स, वही अभी तक हमने समझा है कि बेसिकली SQL जो होती है स्टूडेंट, जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, उस रिलेशन डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है हमें RDBMS, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। उस RDBMS, वो RDBMS यूज करता है एसक्यूएल का इस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सिंपल सी बात है। अब इस रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करने का मतलब है हमें डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, रिनेम करना है, ड्रॉप करना है, ऑल्टर करना है। ये सारे ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करने हैं उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, एक्सेस ऑफ डेटा, फैचिंग ऑफ डेटा। राइट, तो इन सब को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का। एसक्यूएल का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, सिंपल। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, अलाउ यूजर्स टू डिस्क्राइब द डेटा। एग्जैक्टली स्टूडेंट, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। राइट, और वो कैसे करते हैं, डीडीएल कमांड्स के थ्रू। अब ये सब क्या होता है ये आगे बताऊंगा। राइट, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, DBMS, sorry, SQL allows user to define the data in the database and manipulate the data. Exactly, ये हम कैसे करते हैं,
DDL कमांड के थ्रू डेटा को डिफाइन करते हैं एंड मैनिपुलेट द डेटा। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? DML कमांड्स के थ्रू करते हैं। अब ये सब होती क्या है अभी आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना, राइट? बट सिंपल सी बात है कि डेटा को डिफाइन करना मतलब डेटा को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना, ट्रंकेट करना, और DML का मतलब है मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने का मतलब है डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, इंसर्ट इंसर्ट अपडेट करना और डिलीट करना। सो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं DML कमांड्स में, जिसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कैसे करते हैं? इन कमांड्स के थ्रू करते हैं। ये कमांड्स क्या होती है बता चुका हूं, कैसे कैसे परफॉर्म होती है ये मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में। बट अभी के लिए आप ब्रीफ में इसको इतना ध्यान रखना, राइट स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली एसक्यूएल जो होती है अलाउ करती है यूजर टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेसेस एंड टेबल। एग्जैक्टली वही मैंने बोला भाई, अगर मुझे किसी भी टेबल को क्रिएट करना है, टेबल को ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब आप ये समझ लो उसको डिलीट करना है परमानेंटली अपने डेटाबेस से, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं एसक्यूएल कमांड्स का। बेसिकली कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, एसक्यूएल जो जो मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं आपके पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस पे, वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं किसके थ्रू? बेसिकली आपकी एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। सो दीज आर द नीड ऑफ एसक्यूएल इन योर रिलेशनल डेटाबेस। और लास्ट लिखा हुआ है अलाउ यूजर टू सेट परमिशंस ऑफ द डेटा इन टेबल्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आपके रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है टेबल्स की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर डेटा की बात कर रहा है, इसका मतलब टेबल्स की बात कर रहा है। तो टेबल्स पे अगर आपको परमिशन सेट करनी है उसके लिए भी आप एसक्यूएल कमांड्स का यूज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको एसक्यूएल की जरूरत क्यों है, और शायद आपको आपको ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई एसक्यूएल की? कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उसकी विशेषताएं, अगर मैं हिंदी में बोलूं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए स्टूडेंट एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहला है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये ही एक पॉइंट था जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एसक्यूएल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कहते, उसका रीजन यही है, यही है उसका रीजन। SQL is a declarative language, a query language, because हम SQL में ये देखो लिखा हुआ है, you tell what you want, not how to do it. Exactly students, अब इसका मतलब क्या है? देखो एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट C++ या फिर चलो पाइथन, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले लो आप, राइट? जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर मुझे उसमें दो नंबर को ऐड कराना है 2+2, या फिर फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल बी वेरिएबल को मैंने ऐड कराया, सी में स्टोर कराया और सी को कर दिया डिस्प्ले, राइट? सिंपल C++ में ऐसे ही करते हैं हम, राइट स्टूडेंट्स? या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही करते हैं दो वेरिएबल के थ्रू। अब हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि मुझे दो नंबर को ऐड कराना है और उसको एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो मैंने कंपाइलर को बता दिया कि हमें इस टास्क क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर, और हमने ये तो बता दिया कि हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर, और कैसे करना है वो भी हमने कंपाइलर को बताया है। हमने बताया है, कंपाइलर खुद नहीं कर रहा है, हमने बताया, राइट? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सब कुछ बताना पड़ रहा है कि कैसे करना है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट? बट जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल क्या होती है, एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं व्हाट वी वांट। हम सिर्फ अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को ये बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हम ये नहीं बताते कि हमें कैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी एक क्लास है, राइट, मुझे अपनी क्लास में से उन स्टूडेंट्स का डेटा निकालना है जिनके 50 में से 30 या 30 से ज्यादा नंबर्स हैं मेरे सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल टीओसी में या डीबीएमएस में या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ एक क्वेरी लिखूंगा कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा फाइंड आउट करके दो, राइट, जिनके 30 या 30 से ज्यादा नंबर है मेरे सब्जेक्ट में। ये मैंने क्वेरी लिख दी सिर्फ। अब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली क्वेरी प्रोसेसर, इसका जो क्वेरी प्रोसेसर है आरडीबीएमएस का, वो क्वेरी प्रोसेसर अपना डेटाबेस से उस पर्टिकुलर रिलेशन में जाएगा, जो सब्जेक्ट की रिलेशन है, वहां से जो भी डेटा होगा
उस डेटा को फैच करके मुझे देगा कि भाई ये वो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 20 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 या 30 से ज्यादा मार्क्स हैं, राइट? सो रखना स्टूडेंट्स, RDBMS सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली ऑटोमेटिकली उसका जो क्वेरी प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को मुझे फैच करके दे देगा जिसकी मैंने उससे डिमांड करी। सो ये होता है डिफरेंस, एक बेसिकली किसमें, एक आपकी एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस ये होता है। प्रोग्राम में हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, प्रोग्रामर खुद डिफाइन कर रहा है कि कैसे दो नंबर को ऐड करना है, कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, कैसे टास्क को करना है, राइट? और एसक्यूएल में हमें क्वेरी में हमें, चाहे मैं क्वेरी लिख रहा हूं चाहे मैं यूजर हूं, मुझे नहीं बताना कि मुझे डेटा को फैच कैसे करके देना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुझे क्या चाहिए, अपनी क्वेरी के थ्रू बताना है। सो दैट्स व्हाई एसक्यूएल जो होती है एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है, एक क्वेरी लैंग्वेज होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये बात अब ध्यान रखना, राइट? सेम ऐसे ही दूसरा अगर डिफरेंस बताऊं कि जो बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, इंटरप्रेटर चाहिए होता है, राइट? कंपाइलर चाहिए होता है, इंटरप्रेटर चाहिए होता है। बट अगर हम बात करें एसक्यूएल की, एसक्यूएल में चाहिए होता है हमें क्वेरी प्रोसेसर जो बेसिकली आपके RDBMS, चाहे माई सिक्वल की बात करूं या एसक्यूएल सर्वर की बात करूं, उसमें बाय डिफॉल्ट होता ही होता है आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेसिकली, नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, सेम एसक्यूएल लैंग्वेज आपकी सभी RDBMS में आप यूज कर सकते हो, चाहे वो माई सिक्वल हो, पोस्टग्रेसिक्वल हो, ओरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, किसी भी RDBMS में आप इस एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, राइट? तो आप किसी भी इनमें से किसी भी RDBMS में से अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज को, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पोर्टेबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एडवांटेज है बेसिकली स्केलेबल। सिंपल सी बात है भाई, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि फाइल सिस्टम जो होता है हमारे पास उसकी लिमिटेशंस को दूर करता है आपका रिलेशनल डेटाबेस या फिर डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस जो होता है लार्ज एप्लीकेशंस के साथ यूज होता है, चाहे वो आपकी ERP हो, आपके यूनिवर्सिटी का बेसिकली डेटाबेस हो, कॉलेज का डेटाबेस हो, बैंकिंग सिस्टम हो, इन सभी के डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। सो स्केलेबिलिटी की तो हम बात क्या ही करें, स्केलेबिलिटी ही स्केलेबिलिटी है। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिक्योर, एग्जैक्टली सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस आप ऐसे पता लगा सकते हो कि सिक्योरिटी के नाम पे स्टूडेंट देखिए हम बेसिकली रोल्स प्रोवाइड करते हैं, देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड रोल्स यूजर्स एंड परमिशंस, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली मल्टीपल यूजर है। देखो अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो कॉलेज है, राइट? आपके कॉलेज में, राइट, एक होता है फॉर एग्जांपल के लिए डीन या डायरेक्टर की बात कर लो, राइट? उसके अंडर होती है फैकल्टीज, फैकल्टी सॉरी एचओडी, एचओडी के बाद आता है फैकल्टी, और फैकल्टी के बाद आते हैं स्टूडेंट्स, राइट? अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, ये जितने भी रोल्स हैं ये क्या हो गए, रोल्स, जॉब रोल्स हो गए इनके, राइट? इन पर्टिकुलर रोल्स के अकॉर्डिंग इनकी परमिशन एक्सेस होती है इन सबको, राइट? भाई स्टूडेंट जो है अपनी सिर्फ अटेंडेंस को देख सकता है, अपने मार्क्स को देख सकता है, राइट? फैकल्टी जो है आप सभी के मार्क्स को देख सकता है, सभी स्टूडेंट्स के, आप तो सिर्फ अपने देख सकते हो, बट फैकल्टी जो है सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को देख सकता है, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स देख सकता है, सारा डेटा देख सकता है, राइट ना? बट फैकल्टी, एक फैकल्टी दूसरे फैकल्टी के मार्क्स को, डेटा को नहीं देख सकता। तो ये क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई। अलग अलग रोल, एज ए स्टूडेंट एज ए फैकल्टी, अलग अलग रोल के हिसाब से अलग अलग परमिशंस प्रोवाइड कर दी गई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और फैकल्टी की बात करूं अगर मैं एचओडी की, एचओडी जो है सभी फैकल्टी के डेटा को देख सकता है, पूरे डिपार्टमेंट के डेटा को देख सकता है, राइट? और एचओडी के पास कुछ परमिशन नहीं होती, वो सारी की सारी परमिशन किसके पास होती है, आपके डीन्स और डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स के पास होती है। सो ये होता है सिक्योरिटी की भाई, बेसिकली जो DBMS है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करके, यूजर्स प्रोवाइड करके, और उन रोल्स और यूजर्स के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट परमिशन एक्सेस करके, अलाउ करके। आई होप स्टूडेंट्स ये फीचर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके आपको समझा दिया है, राइट?
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसिड प्रॉपर्टी या फिर एसिड सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। यकीन मानिए ये एसिड जो नाम है ये आपका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जब भी हम बात करते हैं डेटाबेस की या फिर आरडीबीएमएस की। अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है ये एसिड, अलग टॉपिक है, पूरी एक यूनिट है इसके नाम पे। ट्रांजैक्शन यूनिट में ही पढ़ाया जाता है इस एसिड टॉपिक को, राइट। तो इसको तो मैं अगर समझाने बैठ गया तो स्टूडेंट्स यकीन मानिए 1 घंटा कहीं नहीं गया। तो इसको ब्रीफ में समझा रहा हूं, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन की यूनिट में जब हम डीबीएमएस में डिस्कस करेंगे उसको, राइट। तो अभी ब्रीफ में बता रहा हूं, प्लीज इसको ब्रीफ में समझना, अभी डिटेल में समझाऊंगा डीबीएमएस सीरीज में। तो प्लीज जो भी मेरे व्यूअर्स है वो इसके साथ साथ डीबीएमएस सीरीज को भी फॉलो करना, क्योंकि अगेन स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ डीबीएमएस और एसक्यूएल सेम ही है, सेम इन द सेंस डीबीएमएस और एसक्यूएल दोनों पैरेलली पढ़ाए जाते हैं। डीबीएमएस के अंदर ही एसक्यूएल है, एसक्यूएल के अंदर डीबीएमएस नहीं है, डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल है। तो ध्यान रखना, डीबीएमएस को फॉलो करना फिर एसक्यूएल को फॉलो करना, राइट। तो अभी ब्रीफ में बता देता हूं, ध्यान से मेरे साथ बने रहना। अब देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जब हम बात करते हैं अपने एसिड प्रॉपर्टी की, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने डीबीएमएस सब्जेक्ट में ट्रांजैक्शन यूनिट की, राइट, वन ऑफ द सेकंड लास्ट यूनिट है ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शंस में क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो अ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए ये एक टी1 ट्रांजैक्शन है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, फॉर एग्जांपल ए एक डेटा है, इसको रीड करना और राइट करना, दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ट्रांजैक्शन में, रीड और राइट। तो मुझे इस पर्टिकुलर डेटा को या तो रीड करना है या फिर राइट करना है, तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम कमांड्स देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात है, राइट। अब अगर इसको मैं बैंकिंग टर्म्स में बताऊं तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक अकाउंट है। अब किसी भी अकाउंट में, फॉर एग्जांपल के लिए मेरा बैंक अकाउंट है, मैं अपने बैंक अकाउंट में या तो अपनी अकाउंट डिटेल्स को क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, रीड कर सकता हूं, राइट, या फिर क्या कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं। बट जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स में राइट करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, इसमें 2,000 रुपए अपने डलवा दिए अपने बैंक में, तो मैंने क्या करा, 2,000 रुपए अमाउंट को राइट कर दिया अपने डेटाबेस में। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए इस राइट इंस्ट्रक्शन से पहले मेरे अकाउंट में जो फॉर एक्स नाम है मेरे अकाउंट का, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसमें जो अमाउंट थी, फॉर एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए थी, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 500 रुपए थे। अब जब मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन को, कमांड को फॉलो किया कि मैंने 2,000 रुपए इसमें राइट कर दिए एक्स अमाउंट में, एक्स अकाउंट में, तो अब 2,000 प्लस 500 कितने हो गए, ये हो गए 2,500 रुपए, राइट। तो अब एक्स अकाउंट में कितने रुपए हैं, 2,500 रुपए। तो ये जो डेटा है ये अपडेट हो जाएगा मेरे अकाउंट में, राइट। तो इस ट्रांजैक्शन या इस इंस्ट्रक्शन के फॉलो होने के बाद इस टाइम पे अगर मैं इस ट्रांजैक्शन या फिर अपने अकाउंट के डिटेल्स को रीड करूंगा दोबारा से, तो ध्यान रखना, इस ट्रांजैक्शन के परफॉर्म करने से पहले अकाउंट को मैंने रीड किया तो क्या थी अमाउंट, 500 रुपए। बट इस ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के बाद डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो चुका है, परमानेंटली रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब जो मेरे रिकॉर्ड में वो डेटा दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, 2,500 रुपए। तो ये होता है स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन, और ये होती है उसमें कैसे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे रीड और राइट परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। ये होता है बेसिकली, एक छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर एसिड प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, राइट। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है ये मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफली बता दिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ अपनी, बेसिकली यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपनी एसिड प्रॉपर्टी की, अब वो क्या होती है, ए स्टैंड्स फॉर एसिड में होता है एटोमिसिटी, राइट। ब्रीफ में बता रहा हूँ, ध्यान रखना स्टूडेंट, ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में हम अपने डीबीएमएस सीरीज में डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। एटोमिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, बता चुका हूँ। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है स्टूडेंट्स, एटोमिसिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी या तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी या फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी।
कोई भी ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट नहीं होती है, पार्शियली एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो अपने बैंक में, फॉर एग्जांपल के लिए आप गूगल पे से भी कभी ट्रांजैक्शन करते हो, राइट? आपने क्या करा, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में कभी ट्रांसफर करा, बट वो ट्रांजैक्शन जो है अटक गई, आपके अकाउंट से कट गई, राइट? कटने के बाद अब आपके अकाउंट से कट गई, बट दूसरे के अकाउंट में नहीं पहुंची, राइट? तो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन का टाइम लगता है, 1 दिन का टाइम लगता है। दो केस होते हैं, या तो वो ट्रांजैक्शन आप ही के अकाउंट में वापस आ जाएगी वो अमाउंट, राइट? और आपका जितना बैलेंस था उतना ही हो जाएगा, या फिर वो ट्रांजैक्शन आपसे कट गई है या फिर वो दूसरे अकाउंट में चली जाएगी पर 2 दिन बाद चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही होती है एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, कि ट्रांजैक्शन जो है कभी बीच में नहीं रहती, कभी पार्शियली कमिटेड नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट से कट गए और हवा में चले गए, हुआ कभी ऐसा? नहीं ना। या तो वो आप ही के अकाउंट में आएगी या फिर उस अकाउंट में चली जाएगी जिसमें आपने भेजे हैं। दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब ए क्लियर हुआ, सी आई डी अब है, ए क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी। देखिए स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी क्या होती है, एग्जाम्पल में ही मैं अगर बताऊं तो डीबीएमएस के सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने, पहले या दूसरे लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस में समझा रखा है कंसिस्टेंसी क्या होता है। सिंपल शब्दों में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल के लिए राहुल, राइट? राहुल ने एक कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, उस कॉलेज में उसने वो डांस भी करता है और वो क्रिकेट भी खेलता है, राइट? अब राहुल ने क्या करा, डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लिया, क्रिकेट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लिया। राहुल ने अपना नाम दोनों में लिखवा दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दोनों में लिखवा दिया, बट राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर कुछ दिन बाद चेंज हो गया। राहुल ने क्या करा भाई, वो कॉन्टैक्ट नंबर डांस डिपार्टमेंट से अपडेट करा दिया, पर यहाँ पर अपडेट नहीं कराया, राइट? यहाँ पर अपडेट नहीं कराया। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना, डीबीएमएस अलाउ करता है पर फाइल सिस्टम अलाउ नहीं करता। अगर ये डेटा फाइल सिस्टम में स्टोर होता तो राहुल ने सिर्फ डेटा कहां पर अपडेट कराया है, डांस डिपार्टमेंट में कराया है, क्रिकेट डिपार्टमेंट में नहीं कराया, तो वो अपडेशन सिर्फ और सिर्फ डांस में ही रहता। बट अगर हम बात करें डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वहां पर अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो अगर राहुल ने अपनी डिटेल अपडेट कराई है कहां पर, डांस में, तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी आपकी क्रिकेट डिपार्टमेंट में। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पे डेटा को अपडेट करा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे अपडेट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो अपने डीबीएमएस के थ्रू, क्लियर है? और अभी अगर एक और बात बताऊं, अभी एक और बात बताता हूं, ध्यान रखना, थोड़ा आगे चलते हैं फिर समझाता हूं। अब है आइसोलेशन। आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन। स्टूडेंट्स, आइसोलेशन क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगेन ये प्रॉपर्टी भी जो है ट्रांजैक्शन की होती है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, दो ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, टी1 और टी2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है एक साथ पे, राइट? अब ये दोनों ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल के लिए एक सेम अकाउंट, ए अकाउंट है, उन दोनों सेम अकाउंट पे ये ट्रांजैक्शन क्या कर रही है, एक्सेस को परफॉर्म कर रही है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है, राइट? अब फॉर एग्जांपल के लिए एक ही टाइम पे कर रही है, कॉन्करेंट एक्सेस कर रही है सेम अकाउंट, किसको, अकाउंट को, ध्यान रखना, अकाउंट ए को एक्सेस कर रही है सेम टाइम पे। अब इन दोनों अकाउंट को नहीं पता कि ये सेम अकाउंट पे सेम डेटा को, सेम अकाउंट को एक्सेस कर रही है, राइट? इन दोनों को नहीं पता। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ डेटा, कि आप एक ही टाइम पे एक ही अकाउंट को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ डेटा, जो प्रोवाइड करती है आपकी कॉन्करेंट एक्सेस ऑफ डेटा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस, कॉन्करेंट एक्सेस ऑफ डेटा, कि एक ही टाइम पे सेम अकाउंट को मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता कि वो एक ही अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं एक ही टाइम पे। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ डेटा, जो प्रोवाइड करती है, आइसोलेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है एसिड की, जो प्रोवाइड करती है कॉन्करेंट एक्सेस ऑफ डेटा, राइट? आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है एसिड की, वो होती है ड्यूरेबिलिटी।
ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है भाई, कि जो भी चेंजेस आप अपने इस ए अकाउंट में करते हो, चाहे वो आप डेटा को रीड करो, चाहे डेटा को राइट करो, कोई भी चेंज अगर आप अपने अकाउंट में करते हो, कोई भी डेटा पे करते हो, तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है आपके डेटाबेस में। भाई सिंपल सी बात है, आप अपने अकाउंट से अगर 500 रुपए निकालते हो तो भी वो अपडेट होगा, अगर 1000 रुपए डालते हो तो भी वो अपडेट होगा। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप परफॉर्म करोगे अपने डेटाबेस के अपने अकाउंट पे, राइट, ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, अपने अकाउंट पे अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे, तो वो परमानेंटली आपके डेटाबेस में वो क्या दिखाएगा, आपका इफेक्ट दिखाएगा, अपडेशन दिखाएगा आपके अकाउंट में। सो परमानेंटली आपकी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है, अपडेट करता है ड्यूरेबिलिटी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है इस एसिड प्रॉपर्टी का, जो किस पर अप्लाई होती है, ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होती है। और आई होप स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे अपनी डीबीएमएस सीरीज में, बट अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वैसे तो मुझे शॉर्ट में समझाना था, बट फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आता है स्टूडेंट्स जॉइंस। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, एसक्यूएल जो होती है जॉइंस को सपोर्ट करती है। जॉइंस कुछ भी नहीं है, जॉइंस ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं बाद में समझाऊंगा जब इनको हम डिस्कस करेंगे। बट जॉइंस क्या करता है बेसिकली, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी बताया था और स्टार्टिंग से यही बताता हुआ आया हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करते हैं हम आरडीबीएमएस में। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखना, मल्टीपल रिलेशंस के बीच में हम कभी कभी डेटा को फैच करना पड़ जाता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल रिलेशन से, राइट। तीसरी रिलेशन ये रही फॉर एग्जांपल, तो इन मल्टीपल रिलेशन से डेटा को फैच करना पड़ जाता है। तो ऐसे केस में इन रिलेशंस को, इन टेबल्स को ज्वाइंस करने के लिए, इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए और उनसे डेटा को फैच करने के लिए, कॉमन डेटा को फैच करने के लिए, राइट, हम यूज करते हैं ज्वाइंस ऑपरेशंस का, राइट। तो आप ये समझ सकते हो कि बेसिकली मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करता है या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है और उनसे डेटा को फैच करने में हेल्प करते हैं ज्वाइंस ऑपरेशंस। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी की सारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इनको समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है बेसिकली एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, आरडीबी, डीबीएमएस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं डिटेल्स में, राइट। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, इंस्टॉलिंग एसक्यूएल टूल्स। स्टूडेंट्स एसक्यूएल टूल्स को इंस्टॉल करने से पहले एक काम करते हैं, एक दो टॉपिक और रह गए वो समझ लेते हैं थ्योरी के, फिर उसके बाद हम एसक्यूएल टूल को अपने इंस्टॉल करना समझते हैं, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर वापस इस पे आएंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब एसक्यूएल को हम इंस्टॉल करने के बाद जब हम एसक्यूएल क्वेरी इंप्लीमेंट करेंगे तो उस इंप्लीमेंटेशन, अगेन स्टूडेंट्स मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हुआ आया हूं, आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी सीखते हो, जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीखते हो या फिर आप कोई भी चीज को जब सीखते हो, तो उन चीजों को सीखने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपको कुछ कुछ रूल्स दिए जाते हैं जो एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको देता है हमेशा, कि भाई ये गलती मत करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये गलती मत करना, ये काम करना, दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स। डूज मैं बता चुका हूं, डोंट्स क्या है वो अब बताने वाला हूं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है या फिर आप ये समझ सकते हो कुछ रूल्स नहीं कहूंगा मैं, पर ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी को लिखना बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा होगा, राइट। तो आप ये समझ लीजिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके एसक्यूएल क्वेरी को लिखने की, वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यूज अपर केस फॉर कीवर्ड्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जितने भी कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर द स्पेशल वर्ड्स, इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो आपके एसक्यूएल क्वेरीज में यूज होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड होते हैं, उनको आप हमेशा क्या करोगे, अपर केस में यूज करना है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब सेलेक्ट क्या है, इसमें कीवर्ड है जिसको हमने अपर केस में यूज किया है। फ्रॉम क्या है, इसमें कीवर्ड है जिसको हमने अपर केस में यूज किया है। तो बेस्ट स्टूडेंट्स यही रूल है, यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई जितने भी जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे के सारे आप अपर केस से यूज करो, सिंपल।
राइट। अब नेक्स्ट रूल क्या है या नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है स्टूडेंट? यूज मीनिंगफुल टेबल कॉलम नेम। सिंपल सी बात है भाई, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सी सी प्लस प्लस में, कोई क्लास बनाते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो वो वर्थ इट वेरिएबल बनाते हैं, एक ऐसा नाम या एक ऐसा आइडेंटिफायर का यूज करते हैं जो आपको आगे जाके काम आ सके, आगे जाके आप उसको समझ सको। राइट। सेम वही बोल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में होता है। रिलेशंस में एट्रीब्यूट्स होती है और टपल्स होती है। तो एट्रीब्यूट्स के नाम, आपकी टेबल्स के नाम जो होते हैं, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम का नाम, ये सब क्या रखोगे आप? मीनिंगफुल नाम रखोगे। फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय सैलरी एक क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो एम्प्लॉय सैलरी मैंने नाम रख दिया। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ईएस रख सकते हैं, पीएस, कुछ भी रख सकते हैं भाई, बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो दूसरा रूल क्या कहता है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि आप अपने बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स का नाम है, टेबल्स का नाम है, रिलेशंस का नाम है, उन सबको मीनिंगफुल रखना। तीसरा रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? ऑलवेज यूज, ऑलवेज ट्राई टू यूज प्राइमरी कीज इन योर रिलेशन। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहला रीजन बता देता हूं। मैंने डीबीएमएस सीरीज में अपनी कीज को समझा दिया है, उन कीज को जाके पढ़ लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स है जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। राइट। मुझे नहीं पता बाकी के लोग कैसे इनको दो दो शब्दों में बता पाते हैं, कैसे कैसे दो दो शब्दों में समझा देते हैं। भाई अपने आप में कॉन्सेप्ट है ये। राइट। तो प्राइमरी की के लिए अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्राइमरी की क्या होती है? एक ऐसी की है, एट्रीब्यूट है, जो आपके बेसिकली रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स होती है, डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होता है, उन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है प्राइमरी की। तो अपनी रिलेशन में हमेशा प्राइमरी की को डिफाइन करना, ये क्या कहता है, बेस्ट प्रैक्टिस कहता है, क्योंकि वो आपके प्रिवेंट करती है डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स से। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा बेस्ट प्रैक्टिस है, ये तो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या जावा पाइथन हर जगह समझाया जाता है। भाई जब भी आप कोई बेसिकली क्वेरी लिख रहे हो तो क्या करो, कमेंट्स का यूज करो। और ध्यान रखना एसक्यूएल में कमेंट्स कैसे करते हैं, डबल डैश ये और राइट। तो एसक्यूएल में कमेंट्स कैसे करते हैं, डबल डैश से करते हैं। दिस सेलेक्ट्स टॉप सैलरी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक कमेंट लिखा हुआ है, डबल डैश के बाद कमेंट लिखा हुआ है, दिस सेलेक्ट टॉप सैलरी। सिंपल सी बात है ये। अब ये है स्टूडेंट्स सिंगल लाइन कमेंट्स। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी होता है हमारे पास एसक्यूएल में। एसक्यूएल में कैसे दिया जाता है, ध्यान रखना, स्लैश स्टार फिर मल्टीपल लाइन कमेंट्स फिर स्टार फिर स्लैश। राइट। सो ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट इन माई सिक्वल जीयूआई की, जब हम बात करते हैं, वॉक बेंच की बात करते हैं, या फिर आरडीबीएमएस की बात करते हैं। राइट। तो ध्यान रखना, ऐसे दिया जाता है आपका बेसिकली क्या, मल्टीपल लाइन कमेंट, और सिंगल लाइन कमेंट दिया जाता है डबल डैश के साथ। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स एसक्यूएल की बेसिकली रूल्स क्या होते हैं। रूल्स नहीं बोलूंगा स्टूडेंट, ये नहीं है, ये मैंडेटरी चीजें नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिनको यूज करना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपकी क्वेरीज के लिए अच्छा होगा। राइट। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसक्यूएल प्रोसेस। स्टूडेंट्स ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। यकीन मानिए ये टॉपिक नेट हो या गेट, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। क्योंकि आपकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट आप लिखते हो, जो आप एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हो, वो एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है कि आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखी, आपके सामने सीधा रिजल्ट आ गया। राइट। जो भी उसका आउटपुट होगा वो आपके सामने आ गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। बैक एंड पे आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जैसे हम सी और सी प्लस प्लस कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, वैसे ही जिसमें हम हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, जो आपका सी और सी प्लस प्लस का सूडो कोड होता है, प्रोग्राम होता है, वैसे ही हमारे पास जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है, हर एक एसक्यूएल क्वेरी, हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होता है, एक पर्टिकुलर एसक्यूएल प्रोसेस जिसमें मल्टीपल स्टेजेस होती है, मल्टीपल फेजेस होते हैं, उससे पास होता है स्टूडेंट्स। तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट ही अभी चल रहा है और ये अप्रोक्सीमेट बहुत लंबा हो चुका है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, एक एक की पॉइंट को डिस्कस करा है,
ताकि आपका नेट और गेट के लिए कोई भी की पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जो आपसे पूछा जाए और आपको पता ना हो। राइट, तो इस टॉपिक को फाइनली स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको हम मैं ऊपर ऊपर से नहीं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं आपको, इसको हम इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, फाइनली चैप्टर 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो स्टूडेंट चैप्टर 1 को बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो आपका कंप्लीट, पार्ट 1 जो आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल प्रोसेस को और इंस्टॉलेशन ऑफ माइस्क्ल वर्कबेंच, वो भी हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टूडेंट्स अपने आप में ही अलग अलग चीजें हैं जो आपको अलग से आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम तीनों को ही सेपरेट कर देंगे, इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।